सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आज बहुत दिन के बाद जहांगीर ऑफिस के लिए निकला है घर से। मेरे ख्याल में रात को देर से ही घर वापस आएगा। मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, फिर मिलकर बैठते हैं, देखते हैं क्या करना है। ओके, खुदा हाफिज हसन। गौहर, आप क्यों हसन और फरवा के साथ इस तरह से करें? क्यों नहीं चाहती हैं आप कि वो दोनों सुकून से रहें वहां पर? अब तो आप उस घर में रहती भी नहीं है, कम से कम उन्हें तो सुकून से रहने दें। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है फरवा से? शायद इसलिए कि वो भी तुम्हारी तरह बच्चलन है। गौहर प्लीज तमीज से बात। गुस्सा मत करना मेरे सामने। आपको पता है कि फरवा ऐसी नहीं है। अच्छा, फरवा की तो उस रमशा के पास तो सारे सबूत हैं। मैं नहीं मानती। तुम तो अपनी हरकतें भी नहीं मानती थी। गौहर आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। ओह, तो अब तुम मुझे नसीहत करोगी? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो सबसे पहले खुद उसमें जाके गिरता है। गौहर दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ। जितना फड़फड़ाना है ना तुमने, 2-4 दिन में फड़फड़ा लो। इस घर में अब तुम ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, समझी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी आंख लग गई थी ना, मैं सो गया था। मैंने ना बैड ड्रीम देखा था, तो मैं चीख के उठ गया, तो छोटी मामा मेरे कमरे में आ गई। राबी, तुम जाओ यहाँ से। इधर आओ। क्या ख्वाब देखा था तुमने? मैंने ना बहुत बड़ी चुड़ैल देखी थी। वो चुड़ैल नहीं, ख्वाब में तुमने राबी को ही देख लिया हो। और दूर रहा करो उस राबी से, समझे? तुम बड़े हो गए हो, ये ख्वाब में चीखना चिल्लाना छोड़ दो, समझे? जाओ, जाकर सो जाओ। अगर जहांगीर ने उमर को डांटा या सख्ती की तो कभी सच नहीं बोलेगा वो। फिर मैंने तो उसे प्रॉमिस किया है कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन से नए जाल बुन रही हो अब तुम? ये मेरा नहीं बल्कि आपका काम है। तुमने फिर कोई नई हरकत की है ना? मैं कोई हरकत ही नहीं करती हूँ, जो भी करती हैं आप ही करती हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर रात को जहांगीर का मूड क्यों खराब था? जहांगीर से पूछ लें आप। हाँ, पूछ लूंगी मैं जहांगीर से। तुम मेरे बेटे को मुट्ठी में लेने की कोशिश मत करो, दूर रहो उससे। ये घूर क्या रही हो तुम मुझे? तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। क्या समझती हैं आप? आपको जहांगीर आपकी इस हरकत पे माफ कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे?
हाँ, क्योंकि जहांगीर को तुम्हारी तो अब कोई परवाह नहीं रही है। तुम्हारी हैसियत जहांगीर की नजरों में इस घर में स्टोर में पड़े हुए फालतू सामान की तरह है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन अहम है और कौन नहीं। बहुत बेवकूफ हो तुम। जहांगीर ने तुम्हें इस घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम जहांगीर के सर का ताज बनने का ख्वाब देख रही हो। देखती रहो, वो दिन दूर नहीं जब जहांगीर खुद इस घर से तुम्हें धक्के देकर निकाल बाहर करेगा। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा हाथ। निकलो अभी यहाँ से। क्या कर रही हैं आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। जब तक जहांगीर मुझे नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये मजबूती तुम्हें जहांगीर नहीं दी है। मना करने के बावजूद भी ये अपनी मनमानियां करती है, अपनी मर्जी चलाती है। इसे इसी वक्त घर से निकालो, तलाक दो इसे। नहीं जहांगीर, प्लीज प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम्हारे ये मक्कार आंसू अब जहांगीर पर असर नहीं करेंगे। जहांगीर तलाक दो इसको, निकालो इसे अभी निकालो। खामोश कौन? राबी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जहांगीर तो तुम्हें छोड़ने गया था, तुम वापस क्यों आ गई? छोड़ने नहीं गए थे, कह रहे थे कि ड्राइवर बाहर खड़े होकर वेट करेगा, उसके साथ ही वापस आ जाए। झूठ मत बोलो मुझसे। भाभी और आफरीन जर्मनी जा रही है, बस उनसे एक आखिरी बार मिलने गई थी। क्या कर रहा है जहांगीर? क्या चाहता है? मैं खामोश होकर तो नहीं बैठ सकती। कुछ और इससे बड़ा करना होगा, जो ताबूत में आखिरी कील साबित हो। वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।